मोहब्बत नाम है एक दूसरे को चाहने का, एक दूसरे को पाने का। इस्लाम का जवाब तो दे दें। मैं इंसानों को जवाब देती हूँ, जानवरों को नहीं। जल्दी से दुआ मांगो कि अल्लाह ताला आपके पापा को ढेर सारे पैसे दे। अल्लाह ताला मेरे पापा को ढेर सारे पैसे दे। मरियम को छोड़कर जिंदा न रह पाऊंगा और मरियम के साथ रहकर मुझे जिंदगी देने वालों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। बेटा, मैं पहले भी तुम्हें कई बार मना कर चुका हूँ कि अपनी मामा के साथ पार्टियों में मत जाया करो। डैड, जितना रिश्ता आपके साथ मेरा है ना, उतना उनके साथ है। हम सॉरी। Why don't you carry out this door? I don't want any complaints again. आजादी ढूंढते ढूंढते एक दिन कब्र में कैद हो जाओगे। पागल, तुम क्या जानो बहन भाई के रिश्ता क्या होता है। हमजा, जाओ जाके किचन साफ करो। जाओ जाओ जाओ। Check the passport. Check the passports and documents of the workers. पुलिस वाला आ गया है। हमारे पास वर्क परमिट नहीं है। निकल सकता है तो निकल जा। अब चलो, मैं पे करके आता हूँ।
हमजा भाग क्यों रहे हो? थैंक यू यार अदनान, थैंक यू सो मच। तुमने मुझ पर और मेरी फैमिली पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। आज अगर तुम ना आते और ये पुलिस अगर मुझे पकड़ कर ले जाती तो न जाने मेरा क्या होता यार। थैंक यू। जानता हूँ, सब जानता हूँ। मैं भी जब आपकी तरह नया नया था तो न जाने क्या क्या जतन किए, क्या क्या काम किए और किस किस से बचा। हमजा, एक बात याद रखना, अगर यहाँ रहना है तो डरना छोड़ दो, भागना छोड़ दो। कब तक भागोगे? किससे डर के भागोगे? सीना तान के चलो, आंखों में आंखें डाल के चलो, फिर देखना सारी दुनिया तुम्हारे आगे भागे। हमजा, तुम चोर नहीं, मजबूर हो, मगर मजलूम मत बनो। शुक्र करो बच गए हो, नौकरी तो और भी मिल जाएगी। पकड़े जाते तो सीधा पाकिस्तान पहुंचते। यार अदनान, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। मैं तो एक दिन भी फारिग नहीं रह सकता। जानता हूँ, शहबाज से बात करनी पड़ेगी। मैं खुद भी ट्राई करता हूँ। प्लीज़ अदनान, प्लीज़। तुम नहीं जानते यार, मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हैं। जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह हालात का मारा हुआ हूँ। मौत इंसान को एक दफ़ा मारती है, मगर हालात के हाथों इंसान एक पल में सैकड़ों बार मरता है। खुशकिस्मत है वो लोग जो मौत के हाथों एक बार मर जाते हैं। गॉड तुम सबकी सुनता है, सबकी दुआएं कबूल करता है। मैं चीख चीख कर तुमसे सुकून मांग रही हूँ, सब्र मांग रही हूँ, सहारा मांग रही हूँ। मुझे सब्र नहीं आता, सुकून नहीं मिलता, हर पल बेचैन हूँ। तन्हाई मुझे कब्र में ले जाइए। गॉड मुझे भी बुला ले मेरे पापा के पास। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग रही, मुझे अपने पास बुला ले। सुकून दे दे, सुकून दे दे गॉड, सुकून दे दे गॉड। ये लो चाय। हम साहब, मेरा यहाँ एक जानने वाला है, बहुत ताल्लुकात हैं उसके।
बंदा तुम्हें ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें नौकरी फौरन मिल जाएगी। यार इकबाल, नौकरी के साथ साथ मुझे वर्क परमिट की भी बहुत फिक्र लगी हुई है। आखिर मैं कब तक यहाँ विजिट वीजे पे रहूँगा, और फिर काम करते वक्त भी एक अनजाना सा खौफ लगा रहता है। तुम्हारा ये मसला भी हल हो जाएगा। उससे बात कर लूँगी इस हिस्से में। नाम उसके शहबाज है और बंदा बहुत लालची है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, उसको देकर बात कर लेंगे। पैसे कहाँ से है? मैं कुछ पाकिस्तान से लेकर आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर भी यार एहतियात करना, पता ही नहीं चलता। अब तुम खुद मेहनत करके यहाँ पैसे कमाओगे तो फिर एहतियात करोगे। अरे सबल के रहना। तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल एहतियात से रहूँगा। हाँ याद आया, रात तुमने मुझे फ़ोन पे कहा था कि आज मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है। हाँ, बहुत ज़रूरी बात, ज़िंदगी और मौत की बात। ज़िंदगी और मौत की? वो क्या? मेरा मतलब है तुम मेरी ज़िंदगी हो। अगर तुम ना मुझे मिली तो मैं मर जाऊँगा। क्या फिल्मी डायलॉग्स बोल रहे हो? तुम नहायत ही डिसेंट और मेच्योर हो, इसीलिए तो तुम मुझे पसंद हो। वरना पाकिस्तान में मेरे लिए बहुत रिश्ते थे। मसलन बेशुमार। बड़े बड़े ख़ानदानों के घर से थे या किसी गरीब के घर से भी आए थे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि मुझे देखे और बिना देखे कोई पसंद नहीं आता। फिर मैं क्यों पसंद आ गया? जब मैं यहाँ पढ़ने आई तो मुझे सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ लोग, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे। बचपन से मेरे जहन ने दिल की तख्ती पे एक आइडियल की तस्वीर बना रखी। वो कैसे हंसता है, कैसे बोलता है, कैसे देखता है और कैसे रोता है। फिर बकवास। मरियम, वो ये भी तो हो सकता है कि उन बेशुमार रिश्तों में से किसी मेरे जैसे का भी रिश्ता आया हो। रिश्ता रिश्ता रिश्ता, आज क्या हो गया तुम्हें? प्लीज बंद करो इस टॉपिक को। मैंने अब तुमसे जीने मरने का रिश्ता जोड़ लिया। अगर किसी ने तोड़ दिया तो? बाबा मेरी हर बात पूरी करते हैं, कोई बात रद्द नहीं करते। मैं लाडली हूँ उनकी। बाज लोग उसूलों के सामने लाडली ही दिखते। छोड़ो फजूल बातों को। ऐसा करते हैं, कल विंडो शॉपिंग के लिए चलते हैं। हाँ, यही कर सकते हैं। आओ चलो।
अस्सलाम वालेकुम। जी वो मैं इकबाल का दोस्त हूँ। मेरा नाम हमजा है। इकबाल ने मुझे भेजा है नौकरी के लिए। फिक्र ना करो, तुम्हारा नौकरी इंतजाम हो गया। नौकरी का इंतजाम हो जाएगा? तुम्हें कानूनी स्टेटस मिल जाएगा। कानूनी स्टेटस भी मिल जाएगा? ये तो बहुत अच्छा है शहबाज भाई, बहुत अच्छा है। अच्छा तो है, लेकिन पैसा भी चाहिए। पाकिस्तान से जो पैसा लाए कितना बाकी? जी तकरीबन कोई $3000। $1000 दे दे, जी कार्रवाई शुरू करें। अपना पासपोर्ट भी दे दे। जी पासपोर्ट? शहबाज भाई तो मैं क्या करूँगा? पाकिस्तानी एम्बेसी से नया पासपोर्ट बनेगा। बन तो जाएगा ना? पासपोर्ट बन जाएगा, मगर पैसा चाहिए, पैसा।
कांटों पे चलती हूँ खो गए मंजिलों से सब निशान प्यार है मुझे प्यार है सिर्फ तुझसे मेरी जान मैंने तो विंडो शॉपिंग की है और तुमने डोर शॉपिंग की है। ये शॉपिंग नहीं, किचन का ज़रूरी सामान। मरियम बेबी, हमें तुम्हारी तरह हॉस्टल से पका पकाया खाना नहीं मिल जाता, खुद पकाना पड़ता है। वाह, जिसका मतलब है शादी के बाद मुझे कुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ कुक की नहीं, सफाई करने वाली, बर्तन धोने वाली, कपड़े धोने वाली, इन सब का काम मुझे करना आता है। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाह, फिर तो कमाल हो गया। हाँ, खामन तुम्हें पार्ट टाइम और मुलाजिम तुम्हें फुल टाइम मिलेगा। वेरी गुड पैकेज। वेरी गुड पैकेज? भाई मैं इंसान हूँ, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं। वेरी गुड पैकेज। अदनान, वैसे तुमने बड़ा अच्छा आइडिया दिया। ऐसा बिजनेस करूँगी जो बेहतर से बेहतर पैकेज वाला हस्बैंड प्रोवाइड करे। मरियम, खुदा रहा, खामन तो खामन ही रहने दो, अजीबोगरीब प्रोडक्ट मत बनाओ प्लीज़। बेशक तुम मुझे मुलाजिम की हैसियत दे देना, मुझे छोड़ना मत। अदनान, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गए। मरियम, तुम नहीं जानती जो मैं जानती हूँ, इसलिए मुझे बहुत डर है। मैं क्या नहीं जानती जो तुम जानते हो? अगर नहीं जानती तो बता दो। हाँ, बताना ज़रूर। बताओ क्या बात है? अच्छा, कल ज़रूर बताओ। फिर कल? हाँ, कल बताओ। आओ चलो। मामा, डैड हमेशा मुझे आपसे मिलने से रोकते हैं। उसके अंदर का खौफ और एहसास कमतरी अभी ख़त्म नहीं हुई। मामा, आप मुझे ये बताएं कि मैं क्या करूं? नहीं रम्या, तुम यहाँ हमारे पास आ जाओ ना, ये भी तो तुम्हारी मामा का घर है। तौकीर ठीक कहता है, ये भी तो तुम्हारी बात जैसा है। क्यों तौकीर? देखो, ये खून के रिश्ते जरा अलग ही होते हैं। बहरहाल, इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे रम्या से बहुत प्यार है। रम्या इस घर में रहे मुझे बहुत खुशी होगी। रम्या, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी बल्कि तुम्हारी है बेटा, फिर क्या मसला है? मामा, डैड अकेले रह जाएंगे। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, एक तरफ तो तुम रशीद बल्कि शीदे की बुराइयां करती रहती हो, और जब फैसला करने का वक्त आता है तो हमदर्दी पैदा हो जाती है। मामा, फैसले इतनी जल्दी नहीं होते। देखो, इंसान को जिंदगी के फैसले करने में देर नहीं करनी चाहिए। देर हो जाए तो वक्त हाथ से निकल जाता है। आप लोग मुझे सोचने का मौका दें। तो फिर ठीक है, सारी उम्र सोचती रहो।
जो कर नहीं पाता। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। या अल्लाह, हमारी मोहब्बत को किसी की नजर न लगे, वरना मैं तो मर ही जाऊंगी। या अल्लाह, अदनान का कोई अच्छी खबर सुनाए। बुरी खबर सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं है। या अल्लाह, तू ही दिलों में मोहब्बत पैदा करता है और तू ही इसकी हिफाजत करता है। प्यार है मुझे, प्यार है सिर्फ तुमसे मेरी जान। प्यार है मुझे, प्यार है सिर्फ तुमसे मेरी जान। आज फिर खामोशी। कुछ बोलते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं? तुम ये जानना चाहती हो ना कि मैं कौन सी बात कहते हुए डरता हूँ? हाँ, मरियम, मैंने पहली बार तुम्हें मलेशिया ही में नहीं देखा, बल्कि मैं पाकिस्तान से तुम्हें जानता हूँ। पाकिस्तान से? वो कैसे? न सिर्फ जानता हूँ, बल्कि मुझे मोहब्बत भी तुमसे पाकिस्तान में हुई। ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारी पहली मुलाकात तो यहाँ यूनिवर्सिटी में हुई है ना? हाँ, मुलाकात यहीं पे हुई। लेकिन मैंने जब तुम्हें पाकिस्तान में पहली बार देखा तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं तुम्हें छुप छुप के देखा करता था, लेकिन तुम्हारे पास आने और तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो? सच सच बताओ, बात क्या है? मरियम, आज सच्ची तो बता रहा हूँ। मेरे वालिद और तुम्हारे वालिद आपस में कजन्स और बिजनेस पार्टनर थे। मेरे वालिद के फौत होने के बाद तुम्हारे वालिद ने सारे बिजनेस पे कब्जा कर लिया। और जब मेरी अम्मी ने मुझे बताया तो मैं तुम्हारे घर तुम्हारे वालिद से मिलने के लिए गया। उस वक्त तुम घर से निकल रही थी। मैं तो तुम्हें देखता ही रह गया कि जिसे मैंने ख्वाबों ख्यालों में सजा रखा है वो मलिक शकील की बेटी है। और तुम्हारे वालिद से मिले बगैर वापस आ गया और फिर सोचता रहा
कि तुम्हारे वालिद से बिजनेस का हिसाब लूं या बिजनेस के बदले तुम्हें। दिल ने दिमाग को शिकस्त दे दी, बदला क्या लेना था? उल्टा सब कुछ लुटा बैठा। हर रोज तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे घर के बाहर खड़ा रहता। मरियम, मैंने अपनी अम्मी को मजबूर किया कि वो मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता मांगे, और जब मेरी अम्मी ने तुम्हारे वालिद से बात की तो वो ये समझा कि शायद हम दोबारा दौलत हासिल करने के लिए ये रिश्ता करना चाहते हैं।